नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मेरा अवतार सिंह आर के अकेडमी यूट्यूब पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम अनुवाद संस्कृत के तृतीय पाठ विरह वीरेण पूजिते के बारे में चर्चा। आइए देखते हैं। विरह वीरेण पूजिते। वीर वीर के द्वारा सम्मानित होता है या सम्मान पाता है। वीर वीर के द्वारा सम्मानित होता है। अब हिंदी भाषा में अनुवाद करेंगे इस पाठ का। तो ये पाठ मैंने बताया नाट्य शैली में लिखा हुआ है, नाटक की शैली। तो सबसे पहले स्थानम। स्थानम का मतलब क्या है? स्थान। तो कौन सा स्थान है? अलच्छेन्द्र सैन्य शिविरम। अलच्छेन्द्र यहाँ पर कहा गया सिकंदर को, सिकंदर का सैनिक शिविर। अलच्छेन्द्र सैन्य शिविरम, सिकंदर का क्या है? सैनिक शिविर। अलच्छेन्द्र आंभिकश्च आसीनौ वर्तते। आंभिकश्च, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है इसलिए मैंने सही कर दिया। अलच्छेन्द्र है आंभिकश्च आसीनौ वर्तते। सिकंदर और आंभिक बैठे हुए हैं। कौन बैठे हैं? सिकंदर और कुमार आंभिक। वंदनम पुर्रायम अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशत यवन सेनापति। वंदनम बंदी, इसे कहते हैं बंदी, कैदी। पुर्राज को, पुर्राज कौन था? पंचनद का राजा था पौरुष, ठीक है। बंदी राजा पुर को आगे करके, अग्रे मीन्स आगे, कृत्वा मीन्स करके, एक तह एक ओर से, प्रविशत प्रवेश करता है। कौन? यवन सेनापति, सिकंदर का सेनापति। बंदी राजापुर को आगे करके सिकंदर का सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति क्या कहता है? सेनापति विजयताम सम्राट, विजयताम सम्राट, सम्राट की जय हो, सम्राट की जय हो। राजापुर, पुर्राज राजापुर क्या कहते हैं? ऐश भारत वीरो आप यवन राजा माहिवादयति। ऐश यह है भारत वीरो आप, भारतीय वीर भी यवन राजम, यवन राज को अहिवादयते, अभिवादन करता है या नमस्कार करता है। नमस्कार करता है। यह भारत वीर भी यवन राज को अभिवादन करता है। अलच्छेन्द्र सिकंदर क्या कहता है? सिकंदर साक्षेपम, आक्षेप कसते हुए, यानी राजापुर की बात को टोकते हुए क्या कहता है? अहो बंधन गत्य आत्मनम वीर मनसे पुर्राज। आश्चर्यबोधक शब्द है अहो। कैसा शब्द है? आश्चर्यबोधक, विस्मयबोधक। क्या रे, तुम बंदी होते हुए भी स्वयं को वीर मानते हो पुर्राज? क्या कहा? हे राजापुर, तुम तो हमारे बंदी हो और बंदी होने के उपरांत भी स्वयं को वीर मानते हो। यह आक्षेप किया राजापुर। पुर्राज क्या कहते हैं? यवनराज सिंहस्तु, सिंह एव बनेवा भवत पंजरे। यवनराज, हे यवनराज, सिंहस्तु शेर तो, सिंहस्तु का मतलब क्या है? शेर तो, शेर तो, सिंह एव शेर ही है, शेर तो शेर ही है। बनेवा भवत पंजरे, बनेवा वन में, या वा का मतलब क्या होता है? वा का या, वन में हो या पिंजरे में, भवत माने हो।
भवत मीन्स हो, वन में हो या पिंजड़े में। क्या बताया राजापुर ने कि हे यवनराज, शेर तो शेर ही होता है, चाहे तो वह वन में हो और चाहे वो पिंजड़े में। अगर पिंजड़े में शेर है तो क्या वो शेर नहीं होगा, गीदड़ नहीं हो जाएगा? यही समझाया। हाँ, अलच्छेद सिकंदर क्या कहता है सिकंदर, किंतु पंजरस्थ सिंह न किम पराक्रम की। राजापुर से क्या कहा सिकंदर ने, लेकिन, किंतु मीन्स क्या होता है, किंतु मीन्स लेकिन, पंजर स्थित पिंजड़े में स्थित, पिंजड़े में बंद, पंजर मानी पिंजड़ा, ठीक है, पिंजड़े में बंद सिंह शेर न किमप पराक्रम से, कभी पराक्रम नहीं कर सकता, आक्रमण नहीं कर सकता। पिंजड़े में स्थित शेर कभी आक्रमण नहीं कर सकता, ठीक है, आक्रमण नहीं कर सकता। पुर्राज राजापुर क्या कहते हैं, पराक्रम ते यदि अवसरम लभते। क्या बताया कि शेर पराक्रम कर सकता है, पिंजड़े में बंद शेर भी आक्रमण कर सकता है। कब, यदि अवसरम लभते, यदि अवसर प्राप्त कर, यदि मौका पाए तो वह भी आक्रमण कर सकता, ठीक है। अपिच यवनराज, अपिच यवनराज, अपिच का मतलब क्या, और भी, जमीन से है और, अप मीन्स भी, यवनराज, और भी यवनराज, यानी कुछ और कहना चाहते हैं राजापुर, वो आगे होगा। अच्छा, यहाँ, हाँ ये है श्लोक, हाँ श्लोक है, बंधनम मरणम बाप जय बाप पराजय। ये है, बंधनम मरणम बाप जय बाप पराजय, अभयत्र समो वीर वीर भावो ही वीर। ये क्या है हमारा श्लोक, और श्लोक का अर्थ देखिए, बंधनम मरणम, बंधन में हो या मृत्यु में, मरण में, यानी कोई बंदी हो जाए, कैद हो जाए या मारा जाए, बंधनम मरणम, बाप जयो, या फिर जीत में, बा का मतलब, बा का मतलब क्या है, या, जयो जीत में, अजयो हार में, पराजय, पराजय मानी क्या है, हार। चाहे तो कोई वीर बंदी हो जाए, चाहे कोई वीर मारा जाए, चाहे कोई वीर जीत जाए, चाहे वो हार जाए, पराजित हो जाए। ओहो यत्र समो वीर, ओभयत्र मानी दोनों स्थिति में, दोनों स्थिति में वीर समान होता है, समो मानी समान, दोनों स्थितियों में वीर समान होता है। क्यों होता है, वीर भावो है वीरता, क्योंकि जिसके अंदर वीरता का भाव होता है, जिसके अंदर उत्साह होता है, वही वीर होता है। जैसे भी जब वीर रस पढ़ा था हमने, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या बढ़ाया गया था, उत्साह, ठीक है। तो क्या बताया राजापुर ने कि चाहे वीर किसी का बंदी हो जाए, चाहे वीर मारा जाए, चाहे वो जीत जाए और चाहे वो हार जाए, दोनों ही स्थितियों में वीर कैसा होता है, समान। क्यों समान होता है कि वीर भाव ही तो वीरता होती है, जिसके अंदर वीरता का भाव है वही वीर, ठीक है। अब हम यहाँ से आगे चलते, हाँ थोड़ा बड़ा, हाँ कुछ कठिन शब्द हैं, देखते हैं। सैन्य शिविरम मैंने बताया, सैनिक शिविर, सैन्य शिविरम का अर्थ क्या बताया था,
सेना का शिविर या सैनिक शिविर। बंधनगत, बंधा हुआ, कैदी, बंदी, उसे कैदी कहते हैं, बंदी कहते हैं, ठीक है। साक्षेपम, व्यंग करते हुए। साक्षेपम का मतलब क्या है? व्यंग करते हुए, टोकते हुए, ठीक है। पराक्रम, वीरता, आक्रमण, हमला। पराक्रम, वीरता, इसी को आक्रमण कहते हैं, हमला कहते हैं। अवसर, मौका। अवसर का मतलब क्या है? मौका। पंजर, पिंजड़ा। पंजर क्या है? पिंजड़ा। सिंह, शेर। मरणम, मृत्यु। पराजय, हार। उत्साह, जोश, ठीक है। उत्साह क्या है? जोश। वीर भाव, वीरता की भावना, वीरता का विचार। ये हमारे क्या हो गए इस पैराग्राफ के कथन और उनके अर्थ। मिराज, हाँ, दूसरे पैराग्राफ में क्या है? आम्रराज, राजा आम्भिक कुछ कहता है। राजकुमार आम्भिक क्या कहता है? सम्राट वाचालय संतब्ध है। हाँ हाँ, ठीक। सम्राट वाचालय संतब्ध। वाचाल जानते हैं? बातूनी। यह बातूनी मारना चाहिए, इस बातूनी को मारना चाहिए, इस वाचाल को मारना चाहिए। सेनापति, सेनापति कहता है आदेशत सम्राट, सम्राट आदेश करो, मेरे लिए आदेश करो। अलच्छिंद्र, सिकंदर क्या कहता है? अथ मम मैत्री संधे अस्वीकर्णे तब किम अहिमतम आशीत पुरराज। अर्थ का मतलब क्या है? अर्थात मम, मेरे, मैत्री संधे, मैत्री संध के प्रस्ताव को अस्वीकार करने, अस्वीकार करने में, अस्वीकार करने का मतलब क्या है? अस्वीकार करने में, अस्वीकार करने। तब, तब मीन्स है तुम्हारा। किम, क्या। किम मीन्स क्या है? क्या। अहमत, अहमत, अहमतम क्या है? मतलब तात्पर्य, अभिप्राय। अहमत का मतलब क्या तात्पर्य था, क्या अभिप्राय था, क्या आशय था? आशित था। पुर्राज क्या बताया? सिकंदर ने पूछा कि हे पुर्राज, ये बताइए कि तुमने मेरे मैत्री संधि के प्रस्ताव को अस्वीकार किया, उसके बारे में तुम्हारा क्या अभिप्राय था? तुमने मेरे मित्रता के संधि प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया? ठीक है। अब उसका उत्तर देते हैं कौन? राजा पुर पौरुष। क्या कहते हैं? स्वराज्य से रक्षा राष्ट्रद्रोहा च मुक्ति। स्वराज्य से रक्षा, स्वराज्य से मानी अपने राज्य की रक्षा, यानी अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। मेरा अभिप्राय था कि अपने राज्य की रक्षा करूं और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति पाऊं। हाँ, तो सिकंदर क्या कहता है? आलक्षण सिकंदर कहता है मैत्री करने या राष्ट्रद्रोह, या मित्रता करना भी राष्ट्रद्रोह होता है? मैत्री करने या, मैत्री करने का मतलब क्या है? मित्रता करना भी राष्ट्रद्रोह है। आगे क्वेश्चन मार्क लगा, इसलिए कहेंगे क्या मित्रता करना भी राष्ट्रद्रोह है? हाँ, और राष्ट्र
राजापुर कहते आम। आम मीन्स क्या होता है भाई? आम मीन्स होता है हाँ, हाँ। राष्ट्रद्रोह है यमनराज। हे यमनराज, मित्रता करना भी राष्ट्रद्रोह है। कैसे है? एकम इदम रातम राष्ट्रम, एकम इदम भारतम राष्ट्रम। यह भारत राष्ट्र एक है, यह भारत राष्ट्र एक है। हाँ, यह भारत राष्ट्र एक है। क्या कहा राजापुर ने? यह भारत राष्ट्र एक है। बहुन च अत्र राज्यान, बहुन बहुत से, मीन्स और यहाँ बहुन बहुत से राज्यान राज्य हैं, और यहाँ बहुत से राज्य है। बहव च शासका, बहव मानी बहुत से, च मानी और बहुत से शासका राजा, यानी राज्य बहुत से हैं तो राजा भी बहुत से हैं। यहाँ बहुत से राज्य हैं और बहुत से राजा हैं या शासक हैं। तुम मैत्री संजना, तुम का अर्थ क्या है? तुम। मैत्री संजना, मैत्री संध के द्वारा, तान विभज्य, उन्हें बांटकर, तान मानी उनको, विभज्य मानी बांटकर, भारतम जे तुम भारत विजय के इच्छा से इच्छुक हो, तुम उनको बांटकर भारत विजय के इच्छुक हो। आंभिक च अस्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, और आंभिक च अस्य, इसका, आंभिक च और आंभिक, अस्य इसका, प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्या बताया? और इसका यह राजकुमार आंभिक प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलक्षेंद्र सिकंदर क्या कहता है? सिकंदर, भारतम एकम राष्ट्रम, भारत एक राष्ट्र है। इत तव वचनम विरुद्धम, इत मानी ऐसा, तव मीन्स तुम्हारा, वचन विरुद्ध है, झूठ है, गलत है। यानी ऐसा वचन तुम्हारा झूठ है कि भारत एक राष्ट्र है, ऐसा कहना गलत है। तावत राजन जना च परस्परम दुर्हंत, यह तावत राजन जना च परस्परम दुर्हंत। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ के राजा लोग आपस में विद्रोह करते हैं, लड़ाई करते हैं या लड़ते झगड़ते रहते हैं। क्या कहा सिकंदर ने राजापुर से? कि यह कहना तुम्हारा गलत है कि भारत राष्ट्र एक है। क्यों? अरे भूल गया कि यह कहना तुम्हारा गलत है। क्यों गलत है? कि यहाँ के राजा लोग आपस में विद्रोह करते रहते हैं। ठीक है? हाँ, और राजापुर, हाँ, हाँ, हाँ। राजापुर, और उस क्या कहते हैं? तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, तत्सर्वम ये सब अस्माकम हमारे आंतरिक विषय हैं। हमारे क्या है? आंतरिक विषय। आराम से निकाल ले, हमारे मत जा वहां। क्यों? क्या बताया राजा पौरुष ने? क्या कहा कि ये सब तो हमारे आंतरिक विषय है। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप सह यवनराज, हे यवनराज, यवनराज का मतलब हे यवनराज,
बाहरी शक्ति का तत्र वहां हस्तक्षेप असहनीय है। क्या कहा? हे यवनराज, वहां पर बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप असहनीय है। ठीक है। पृथक धर्म, अलग अलग धर्म। पृथक धर्म का अर्थ क्या है? अलग अलग धर्म। पृथक भाषा, अलग अलग भाषा। भूषा, अलग अलग पहनावा। अलग अलग हमारे धर्म है, अलग अलग हमारी भाषा है और अलग अलग हमारे पहनावा है। भारतीय क्या हुआ? भूषा क्या छूट गया? वयम परम वयम सर्वे, कितना छूट गया? फिर भी हम सब भारतीय हैं। फिर भी हम सब भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, अस्माकम हमारा, राष्ट्रम राष्ट्र विशाल है। हमारा राष्ट्र विशाल है। विशाल में बहुत बड़ा है। हमारा देश बहुत बड़ा है। तथा है, तथा है, तथा का अर्थ क्या है? जैसा कि, जैसा कि। अब यहाँ से आगे हम अगले पैराग्राफ में पढ़ते हैं, निकालते हैं उसे। हाँ, उससे पहले कुछ क्लिष्ट शब्द हैं, उन्हें देख लेंगे। ये देखिए, कठिन शब्दार्थ। मैत्री संधि, मित्रता का समझौता, मित्रता का समझौता। अस्वीकरणम, अस्वीकार करना, अस्वीकार करना। स्वराज्यम, अपना राज्य। राष्ट्रद्रोह, देश के साथ विश्वासघात। देश के साथ जो विश्वासघात होता है उसे कहते हैं राष्ट्रद्रोह। मुक्ति, छुटकारा, स्वतंत्रता। मुक्ति का मतलब छुटकारा या स्वतंत्रता। विभज्य, बांटकर। विभज्य का अर्थ क्या है? बांटकर। जेतुम, जीतने के लिए। आंतरिक, आंतरिक का अर्थ भी वही है, आंतरिक भीतरी। बाह्य शक्ति, बाहरी शक्ति। हस्तक्षेप है दखल। हस्तक्षेप का मतलब क्या है? दखल। असह का मतलब न सहने योग्य। असह्य का मतलब क्या है? न सहने योग्य। अब आगे चलते हैं। क्या नंबर? हाँ, ये देखिए, क्या होगा? क्यों है? श्लोक, श्लोक होना चाहिए था यहाँ पर। 5 है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत् संतते। क्या हुआ? उत्तरम यद समुद्रस्य हिमाद्रेश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतते। क्या है? देखिए, उत्तरम यद समुद्र, उत्तर से समुद्र तक, उत्तर से समुद्र तक। हिमाद्रेच दक्षिणम, और दक्षिण से हिमालय तक। उत्तर से समुद्र तक और दक्षिण से हिमालय तक। वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्व संतत। यह वर्ष वर्षांतर से, वर्ष वर्षांतर का मतलब अति प्राचीन काल से यह भारत नाम का देश है और हम भारतीय इसकी संतान।
क्या बताया कि उत्तर से समुद्र तक और दक्षिण से हिमालय तक यह भारत नाम का देश है और हम सब भारतीय इसकी संतान। उत्तर से समुद्र तक और दक्षिण से हिमालय तक। इसका मतलब क्या है? समुद्र से हिमालय के बीच, समुद्र से लेकर के हिमालय तक यह भारत नाम का देश है और हम सब भारतीय इसकी संतान। ठीक है, ये श्लोक का अर्थ हो गया। ठीक है, उत्तर से लेकर समुद्र तक और समुद्र से लेकर हिमालय तक यह भारत नाम का देश है और हम सब भारतीय इसकी संतान। हाँ हाँ, देखिए आओ। अलच्छिंद्र सिकंदर क्या कहता है? अथ में भारत विजय दुष्कर है, अर्थात अर्थ का मतलब अर्थात में मेरी भारत विजय, दुष्कर माने बहुत कठिन, अर्थात मेरी भारत विजय बहुत कठिन है। क्या कहा उसने? कि अर्थात मेरी भारत विजय बहुत कठिन है। राजापुर। और राज क्या कहते हैं? न केवलम दुष्कर है, केवल बहुत कठिन ही नहीं। न केवलम दुष्कर का तात्पर्य क्या है? केवल बहुत कठिन ही नहीं। दुष्कर का मतलब क्या होता है? बहुत कठिन। मैं लिखता हूं बहुत कठिन। केवल बहुत कठिन ही नहीं, असंभवो वापि, असंभव भी है, असंभव भी। ठीक है, क्या बताया राजापुर ने? कि केवल बहुत कठिन ही नहीं बल्कि असंभव भी है। अलच्छिंद्र सिकंदर क्या कहता है? सरोसम, रोष मीन्स होता है क्रोध, तो सरोसम मानी क्रोध पूर्वक, क्रोध पूर्वक। क्या कहते हैं? दुर्वनीत, हे अशिष्ट। दुर्वनीत का मतलब अशिष्ट, जो शिष्टाचार का पालन न करे उसे कहते हैं अशिष्ट। ठीक है, हे दुर्वनीत किम न जानास, क्या नहीं जानते हो? किम क्या, न नहीं, जानास जानते हो, क्या नहीं जानते हो? इदानीम, इदानीम के तीन अर्थ होते हैं। क्या होते हैं? आज, अब और इस समय, इस समय। तो कुछ भी कह सकते हैं। क्या नहीं जानते हो कि इस समय विश्व विजयी, विश्व विजेता, विश्व विजयी का मतलब विश्व विजेता, अलच्छिंद्र से आगे वर्तते, वर्त से सिकंदर के आगे हो। वर्त से वर्तमान का मतलब है। क्या कहा कि हे दुर्वनीत, क्या नहीं जानते हो कि इस समय तुम विश्व विजेता सिकंदर के आगे हो। अग्रे मीन्स आगे, वर्त से का मतलब हो। क्या नहीं जानते कि इस समय तुम विश्व विजेता सिकंदर के आगे हो। राजापुर। और राज क्या कहते हैं? जानाम है, जानाम का अर्थ क्या है? जानता हूं। जानाम का अर्थ क्या है? जानता हूं। किंतु, किंतु का वही अर्थ है, किंतु कहें या लेकिन। सत्य, तो सत्यम एव, लेकिन सत्य तो सत्य ही है। क्या कहा राजापुर ने? क्या कहा? जानता हूं लेकिन सत्य तो सत्य ही है। यवनराज, हे यवनराज, मैं जानता हूं कि इस समय में विश्व विजेता सिकंदर के आगे हूं, लेकिन सत्य तो सत्य ही है। भारतीय वयम गीताया संदेशम न विस्मरामः है। क्या बताया? भारतीय वयम, भारतीय वयम, हम सब भारतीय। वयम मीन्स क्या होता है? हम सब।
वयम मीन्स क्या है? हम सब भारतीय। गीताया, गीता का, संदेशम, संदेश, न विस्मरामि, नहीं भूले हैं। हम सब भारतीय गीता का संदेश नहीं भूलते हैं। ठीक है? हाँ, गीताया, गीता का, संदेश, संदेशम, संदेश, न विस्मरामि, नहीं भूलते हैं। अलच्छिंद्र सिकंदर क्या कहता है? कस्तावत, कस्तावत का विच्छेद करेंगे, कह तावत गीताया संदेश, कह तावत गीताया संदेश है। कह तावत, क्या है तुम्हारी गीता का संदेश? देखिए, क्या है तुम्हारी गीता का संदेश? क्या है तुम्हारी गीता का संदेश? और राज कहता है श्रीताम, सुनो। राजापुर क्या कहते हैं? सुनो। हाँ, ये है ना? श्रीताम, सुनो। फिर से क्या है? एक श्लोक है। ये क्या है हमारा? श्लोक। देखिए श्लोक का अर्थ, हतो वा प्राप्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे महीम निराशी निर्ममो भूत्वा धस विगत जर। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, निराशी निर्ममो भूत्वा, निर्ममो, ये यहाँ का ये पद है, निराशी निर्ममो भूत्वा ध्वस विगत ज्वर। क्या कहा? राजा पौरुष ने सिकंदर को बताया गीता का संदेश। हतो वा प्राप्य स्वर्गम, श्री कृष्ण ने पार्थ को महाभारत के युद्ध में जो गीता का उपदेश दिया था उसी का ये अंश है। श्री कृष्ण पार्थ से क्या कह रहे हैं? हतो वा प्राप्य स्वर्गम, अरे युद्ध में मरने पर तू स्वर्ग पाएगा। अरे पार्थ, युद्ध में यदि मृत्यु को प्राप्त हो गया तो स्वर्ग पाएगा। जित्वा वा भोक्षसे महीम, और जीत करके पृथ्वी का भोग पाएगा, पृथ्वी का राजा बनेगा। इसलिए निराशी निर्ममो भूत्वा, निराशी आशा रहित, निराशी का मतलब क्या है? आशा रहित। निर्ममो ममता रहित, भूत्वा होकर, भूत्वा का अर्थ क्या है? होकर। कैसा होकर? आशा रहित और ममता रहित होकर युद्ध कर, 10 विगत युद्ध कर। क्या बताया? कि आशा रहित और ममता रहित होकर के युद्ध कर। फिर से एक बार समझेंगे, श्री कृष्ण ने पार्थ को क्या कहा? हतो वा प्राप्य स्वर्गम, अरे हे पार्थ, तो इस युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग पाएगा, मर करके स्वर्ग पाएगा। जित्वा वा भोक्षसे महीम, या जीत करके पृथ्वी का भोग पाएगा। जीत गया तो क्या पाएगा? पृथ्वी का भोग पाएगा। इसलिए निराशी आशा रहित, निर्ममो ममता रहित, भूत्वा होकर युद्ध कर, युद्धस्व विगत युद्ध कर। ये हो गया गीता का संदेश। अब इसके कुछ क्लिष्ट शब्द होंगे, उन्हें भी देखते हैं। हाँ, संस्कृत शब्दों का अर्थ, संस्कृत शब्दों का अर्थ, भारत विजय, भारत की विजय, बड़ा सरल सा है। दुष्कर कठिन, कठिन कह सकते हैं और बहुत कठिन भी कह सकते हैं, बहुत कठिन है। असंभव, सीधा अर्थ है असंभव। सरोसम, क्रोध के साथ, क्रोध पूर्वक। विश्व विजयी, पूरे विश्व को जीतने वाला। सत्यम, सत्य।
संदेश है, उपदेश है। विस्मराम है, भूलते हैं। गीताया, श्रीमद् भागवत गीता का, श्रीमद् भागवत गीता का। कृत निश्चय, दृढ़ निश्चय वाला, दृढ़ निश्चय वाला। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ से आगे चलते हैं। हाँ, है ये देखिए। अलक्ष्य सिकंदर। किमप विचिंत्य, कुछ भी सोच कर। किमप विचिंत्य का मतलब कुछ भी विचार करके, कुछ भी सोच कर। अहो तब गीता पूर्वाज है। तो छूट गया यहाँ से, समझ। अहो कुछ भी सोच कर, बंद कर दो, ला निकाल दो। खेल में लगे हो, कद्दा बंद। अच्छा ना है तुम बिल्कुल। अलम, हाँ, अलम तब गीताया पुर्राज। अलम का मतलब ठीक। ठीक है तुम्हारी गीता पुर्राज। ये आकाश के अंदर ने कि ठीक है तुम्हारी गीता पुर्राज। तम अस्माकम बंदी वर्तसे। तुम का मतलब क्या है? तुम। अस्माकम हमारे, बंदी हो, तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि बोलो। ब्रूहि का अर्थ क्या? बोलो। कथम त्वय वर्तव्यम, कथम कैसा, त्वय तुम्हारे साथ, कर्तव्यम व्यवहार करना चाहिए। बोलो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। और राजापुर कहते हैं, क्या कहते हैं? यथेकेन वीरेण वीरम प्रति, यथा एकेन वीरेण वीरम प्रति। जैसा, यथा मीन्स क्या होता है? जैसा। एकेन एक, वीरेण वीर के द्वारा, वीर के प्रति। क्या कहा राजापुर में? कि जैसा एक वीर के द्वारा और वीर के प्रति व्यवहार किया जाता है, वैसा ही मेरे साथ व्यवहार कर। क्या बता? यथा एकेन वीरेण वीरम प्रति, जैसा एक वीर के द्वारा और वीर के प्रति। अलच्छेन्द्र सिकंदर, पुरो वीर भावेन हर्षित है। राजापुर के वीरता के विचारों से खुश होकर। समझ में आया? सिकंदर राजापुर के वीरता के विचारों से खुश होकर के क्या कहता है? साध वीर, हे साध वीर, साधु हे साधु, नूनम वीरास, सच्चे वीर हो। नूनम सच्चे या वास्तविक, सच्चे वीर हो। धन्य तुम धन्य हो। धन्य तुम धन्य हो। धन्य आते मातृभूम, तुम्हारी मातृभूमि में धन्य। तुम धन्य हो, तुम्हारी मातृभूमि में धन्य है। सेनापतिम उद्देश्य, सेनापति को संकेत करते हुए या सेनापति को संबोधित करते हुए। सेनापति, हे सेनापति, हे सेनापति। सेनापति कहते हैं सम्राट, यानी जी सम्राट। सेनापति क्या देते हैं? जी सम्राट। अलच्छिंद सिकंदर सेनापति को आदेश देने के लिए कहते हैं, वीरस्य पुरराजस्य बंधनान मोचय। वीरस्य पुरराजस्य, वीर पुरराज के, वीर पुरराज के बंधन खोल दो। क्या आदेश दिया सिकंदर ने अपने सेनापति को? कि वीर पुरराज के बंधन खोल दो। हाँ, ठीक है।
सही नहीं। वीर पुरराज के बंधन खोल दो, यहां तक हो गया। बंधन खोल दो। सेनापति, सेनापति कहते हैं यत सम्राट आज्ञा पयत, सम्राट की आज्ञा का पालन, सम्राट की आज्ञा का पालन है। सिकंदर, अलक्षण सिकंदर। एकेन हस्तेन पुर है, एक हाथ से पुर का, समझिए एक हाथ में उसने क्या किया, राजा पुर का हाथ पकड़ा। द्वितीय चांभिका से हस्तम गृहीत्वा, और दूसरे से अपने मित्र आंभिक का हाथ पकड़कर। सिकंदर के दो हाथ थे, एक हाथ से उसने किसका हाथ पकड़ा, राजा पुर का हाथ पकड़ लिया, और दूसरे से अपने मित्र आंभिक का हाथ पकड़कर। वीर पुरराज, तब कहा, इतना तो उसने काम किया, क्या किया, दोनों के हाथ पकड़े एक एक हाथ में। फिर कहा, क्या कहा, हे वीर पुरराज, वीर है पुरराज है, हे वीर पुरराज, सर्वे अस्माकम, गलत हो गया यहाँ पर, विस्तृत है, मैं सही करता हूं तब पढ़ाता हूं। हे वीर पुरराज, हे सखे आंभिक, यहाँ देखिए सखे आंभिक, यहाँ छूटा हुआ है, देखिए यहाँ पर जो कुछ छूटा हुआ है उसे मैं बोल रहा हूं सखे आंभिक, हे मित्र आंभिक, हे वीर पुरराज, हे मित्र आंभिक, इतः पयम परम वयम सर्वे समान मित्र, हम सब समान मित्र हैं, हम सब क्या हैं, समान मित्र हैं। इदानी मैत्री महोत्सव संपादयामे, संपादयामे, इदानीम इस समय, इदानीम का मतलब क्या है, इस समय। मैत्री महोत्सव है, मित्रता का महोत्सव, संपादयामे, संपन्न करते हैं, मित्रता का महोत्सव संपन्न करते हैं, या मित्रता की खुशियां मनाते हैं। सर्वे निर्गच्छन्ति, सब चले जाते हैं। पटाक्षेप होता है यहाँ पर, क्या है, पटाक्षेप। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।